हेलो दोस्तों, देखिए अपने टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन मोशन ल्यूसेंट सीरीज़ का। इसमें अपन ने फर्स्ट सेक्शन इसका कर लिया था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट। अगला है सेकंड न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो इसके न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ एक चीज़ें आप ध्यान रखिए। देखिए पहली चीज़ तो क्वेश्चन जिसमें भी पूछा जाए आपको आंसर के हिसाब से यूनिट कन्वर्जन करना है। जैसे अगर किलोमीटर पर ओवर में दे रखा है तो उसे आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और जो भी चेंज होंगे वो आपको करना होगा। एक मैं बता देता हूँ। देखिए किलोमीटर पर ओवर जो होता है इसका बेसिक मतलब होता है 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर से 1000 मीटर हो गया और ओवर को अपन क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। इसे आप सॉल्व करते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड आता है। तो जब भी आप किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट उल्टा अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर ओवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत अपन को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कार है 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर ओवर से 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड हो जाती है उसकी। तो कार का त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? तो देखिए ए इक्वल टू होता है v - u अपॉन t। तो 60 है, लास्ट पहले 30 था फिर 60 हो गया और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड में। लेकिन ये तो किलोमीटर पर ओवर है और ये सेकंड है, तो आपको किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। इसलिए किसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आ गया 30/10 इंटू 5/18। क्लियर? तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि एक कार है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, वेलोसिटी वेग हो जाता है जब कितने समय में होता है 10 सेकंड में होता है। तो तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कार की वेलोसिटी 10 से 20 हो जाती है 10 सेकंड में, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है। देखिए इस सवाल में u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। पूछ रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इक्वेशंस लगाइए, न्यूटन की पहली इक्वेशन लगाइए, वहाँ से a मिल जाएगा, या दूसरी या तीसरी इक्वेशन लगा दीजिए, वहाँ से आपको s मिल जाएगा। इस तरह से अपन सवाल कर सकते हैं, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। तो आप सीधा साधा कंसेप्ट ध्यान रखिए, दूरी जो होती है वो बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज क्या होता है? दोनों का जोड़ बटा 2। तो ये हो जाएगा 10 + 20 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 15 × 10 बराबर 150 मीटर। तो देखिए MCQ क्वेश्चन है तो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। जब सीधा हो रहा है तो आप इसी हिसाब से कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लगे भाई कहाँ गलती करते हैं आप लोग, कहाँ बुक में गलती होती है, या एग्ज़ाम में आपको लगता है कि क्वेश्चन मेरा सही हुआ फिर भी नंबर क्यों कटे। इस तरह की दिक्कत जो है वो समझने से पहले एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, और क्वेश्चन 15 जो है, क्वेश्चन 15 जो है वो भी थर्ड का ही एक फॉर्म है, थर्ड से आया है वो भी, है ना। अगर आप क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में त्वरण पूछा है। ठीक है, त्वरण पूछा है क्वेश्चन 15 में। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो भी लगभग थर्ड जैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बोल रहा है यदि कोई पिंड पहले 2 सेकंड में 200 मीटर, पहले 2 सेकंड में 200 मीटर और अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा? आगे क्वेश्चन समझ में? पहले 2 सेकंड में 200 मीटर और अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है। अब क्वेश्चन 35 पढ़िए। क्वेश्चन 35 ये बोलता है आपका कि यदि कोई पिंड पहले 10 सेकंड में 0 से, देखिए 0 से बोल रहा है ना, इसका मतलब प्रारंभिक हो गया।
जहाँ पर टाइम जीरो होता है वो प्रारंभिक अवस्था होती है, इनिशियल स्टेट होती है। तो एक तरह से ये बोल रहा है यदि कोई पिंड प्रारंभिक 10 सेकंड में 27.5 मीटर का वेग प्राप्त करता है और अगले 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब ये अगले का कंसेप्ट जो है वो समझिए क्या होता है। देखिए अपन फिजिक्स में जब भी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, एक समान गति पढ़ते हैं, तो अपन बोलते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रारंभिक वेग u हो गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा है किसी पॉइंट a पर, तो क्या जरूरी है इसका वेग यहीं पर u ही हो? अगर यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सीलरेशन जीरो है, त्वरण जीरो है, तब तो इसका वेग u होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या है, वेग लगातार बढ़ रहा है, अगर वेग लगातार बढ़ रहा है तो a पर कभी भी इसका प्रारंभिक वेग u नहीं होगा, u से ज़्यादा ही होगा। तभी तो यहाँ पर बढ़ता हुआ जो है, अगर a जीरो नहीं होगा तो, ठीक है, कि अगर यहाँ पर वेग u है और त्वरण जीरो नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं है, तो a पर जो वेग होगा वो हमेशा u से बड़ा होगा। अगर त्वरण जीरो है तो a पर जो वेग वो किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि पहले 2 सेकंड में, मान लीजिए पॉइंट A है और पहले 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट पॉइंट B पर पहुंचता है, ये 2 सेकंड है। इसमें ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 200 मीटर की दूरी तय करता है। और B के बाद में अगले 4 सेकंड में ये जो है 220 मीटर की दूरी तय करता है। तो कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट C के ऊपर पहुंच जाता है। अब मान लीजिए A पर इसका वेग u है, अगर यहाँ से यहाँ तक त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो B पर कभी भी इसका वेग क्या नहीं होगा, u नहीं होगा, u से ज़्यादा होगा। और अगर मंदन है तो u से कम होगा। लेकिन u पर तभी हो सकता है जब एक्सीलरेशन कितना हो, जीरो। तो आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग ये गलती करते हैं कि A से B तक जो u लेते हैं आप प्रारंभिक वेग, वही B से C तक ले लेते हैं आप। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपने यहाँ भी वेग u ले रखा है, यहाँ भी वेग u ले रखा है, तब तो आपका बुक का आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि कहीं पर भी अगर त्वरण होगा तो B पर और A पर वेग सेम नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि पहले आप A से B तक का केस लगाएं, फिर A से C तक का केस लगाएं। क्योंकि जो आप इक्वेशन यूज़ करते हैं, तीनों इक्वेशन, v बराबर u प्लस AT है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है आपकी, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, ये तीनों इक्वेशंस जो होती है वो t टाइम और s दूरी तक के लिए वैलिड होती है। तो t टाइम और s दूरी में अगर आप पहला केस यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और दूसरा यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। कारण क्या है कि जो u आप यहाँ पर ले रहे हैं वो u यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, त्वरण लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। जबकि बुक का जो आंसर आपको दे रखा है वो इसी हिसाब से सॉल्व करके दिया हुआ है कि जब आप सेकेंड केस कहाँ से स्टार्ट करें, b से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझा दिया है। और मैं तो देखिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन 3 में एक वर्ड अगर नहीं आता, अगला जहाँ पे लिख रखा है ना क्वेश्चन 3 में कि पहले 2 सेकंड में 200 मीटर और अगले 4 सेकंड में 220 मीटर, अगर ये अगला वर्ड नहीं आता तब तो बुक का जो आंसर है वो सही होता 145। लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि पहले 2 सेकंड में, ये पहले 2 सेकंड हो गए, इस पहले 2 सेकंड में तो चल रहा है 200 मीटर और अगले 4 सेकंड में, अगले का मतलब यह है कि यहीं से ऑब्जेक्ट का अगला मोशन गिना जाएगा। तो यहीं से अगले 4 सेकंड में ये जो चलता है वो चलता है 220 मीटर और यहाँ पहुँच जाता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो वेग आप यहाँ पे u ले रहे हैं वही यहाँ पर u लें, अब अलग अलग हो गया है। लेकिन सवाल अगर इस तरह से बोलता कि पहले 2 सेकंड में, कि 2 सेकंड में जो है वो तो 200 मीटर चलता है और 4 सेकंड में 220 मीटर चलता है, तो आप प्रारंभिक वेग कैलकुलेट कीजिए। तो आप उसी तरह से कैलकुलेट करते, आपको 2 केस बनाने पड़ते, दोनों में आप u ले सकते थे। उसका मतलब ये होता कि भाई 2 सेकंड में तो चलता है 200 मीटर और 4 सेकंड में चलता है 220 मीटर, तो दोनों केस अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ पर भी u ले सकते हैं, यहाँ पर भी u ले सकते हैं, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगला वर्ड आ गया, अगला वर्ड आते ही मतलब क्या होगा, ये जर्नी एक साथ ही हुई है। अगर एक साथ ही हुई है तो u आप यहीं का वेलोसिटी ले सकते हैं, यहीं का वेग ले सकते हैं, यहाँ का वेग नहीं ले सकते। पहली चीज़ तो ये। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये गलत है तो देखिए इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बुक के अंदर ही दे रखा है। वहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में दूरी कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। तो जो बुक ने सॉल्व करके दिया है वो अगले 10 सेकंड का नहीं दिया बल्कि 20 सेकंड का दिया है।
एस जब निकाला है उन्होंने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो यहाँ पर t जो है वो 10 नहीं लिया बल्कि कितना लिया है, 20 सेकंड लिया है। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अगला वर्ड जब आ गया तो इसका मतलब जर्नी जो है उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू है, कहीं पर भी रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ का यू और यहाँ का यू सेम नहीं होगा, आपको यू निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगला वर्ड का मतलब ये है कि कंटिन्यू लग रहा है, मोशन जो है लगातार चल रहा है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगा, और 35th जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, वो पहले 2 सेकंड में 200 मीटर और अगले 4 सेकंड में 220 मीटर चलता है। तो ये 200 मीटर हो गया और ये 2 सेकंड हो गया, और अगले 4 सेकंड में ये चलता है 220 मीटर। तो अपन को बताना है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये अपना सवाल है। तो देखिए अपन इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट केस, एस कितना दे रखा है 200, यू अपन को पता नहीं है, टी कितना हो गया 2 सेकेंड, हाफ ए अपन को पता नहीं है, और टी कितना हो गया, टी स्क्वायर कितना हो गया 4। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 u प्लस ए आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस जो है आपका, इस सेकंड केस में देखिए अपन यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि लगातार मोशन हो रहा है, कहीं भी पार्टिकल नहीं रुका, तो सेकंड केस यहाँ से नहीं बनेगा, सेकंड केस भी यहीं से बनेगा आपका। तो एक तरह से केस हो जाएगा कि 6 सेकंड में, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, कितना हो गया 6 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा 420 मीटर, तब आप इक्वेशन लगाएंगे। तो ये हो गया एस, तो कितना हो गया 420, यू टी कितना हो गया 6 सेकंड प्लस हाफ ए अपन को पता नहीं है, और टी स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये हो गया 420 इक्वल टू ये 18 हो गया 6u प्लस 18a। इसे और सोल्व कर लें आप तो ये आ जाएगा 70 और u प्लस 3a। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई अपने पास इक्वेशन। आगे चीज में अब इसे देखिए, इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस, युगपत समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 3u प्लस 3a, और ये अपने पास है 70u प्लस 3a। दोनों को माइनस कर दिया मैंने, घटा दिया इक्वेशंस को, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये 2u हो गया, ये 230 हो गया, u इक्वल टू हो गया 115 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। देखिए बुक में आंसर डी दे रखा है 145, ये गलत है, इसका आंसर 115 ही होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है, तो यही क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ये होगा 115 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक डायग्राम आपको दे रखा है इस तरह से, ये एक डायग्राम दे रखा है आपको, ए से बी की तरफ जा रहा है पार्टिकल, कोई बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है, और ए से बी तक पार्टिकल 1 सेकंड में पहुंचता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए पार्टिकल चाहे इस रास्ते से जाए चाहे किसी भी रास्ते से जाए, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अंतर होता है। तो ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर। तो 2 मीटर तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लेता है 1 सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए। 5th है कि एक धावक है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा। देखिए ये एक अपन ने सर्कल बना लिया, इसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है। एक चक्कर जो है यानी एक साइकिल जो है इसे पूरा करने में कितना टाइम लेता है, ये 40 सेकंड। अब बात आ रही 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ 140 सेकंड, यही मतलब हुआ 2 मिनट 20 सेकंड का 140 सेकंड। तो आप अगर इसे डिवाइड करेंगे
कितना मिलेगा आपको 120 और फिर 20 और रह जाएगा अपने पास, ठीक है, रिमेनिंग रह जाएगा, मतलब 20 कहने का मतलब इस तरह से लिख सकते हैं 3 से 20 बटा 40 जो अपन करके, तो ये हो जाएगा 3, यानी आधा चक्कर और रह जाएगा इसका। तो देखिए 3 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे और 1 चक्कर आधा रह जाएगा, यानी यहाँ से पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा अपने पास, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो r ये है तो r ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना हो जाएगा 2r, तो इसका आंसर क्या होगा 2r होगा। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 40 किलोमीटर पर आवर से एक कार चल रही है जिससे अगर ब्रेक लगाया जाए तो वो 2 मीटर दूरी चलकर रुक जाती है। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा आप लोग, ये 2 मीटर नहीं होगा 2 किलोमीटर होगा। उसके बाद बोल रहा है यही कार अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो तो ब्रेक लगाने पर कितनी डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाया अपन ने, तो इनिशियल केस जो है आपका u इसमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर और रुक रही है ब्रेक लगाने पर, तो v कितना हो गया 0, a अपन निकाल लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन लगा दी मैंने, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2as, s दे रखा है आपको 2 किलोमीटर जाकर रुक जाती है, तो v तो 0 हो गया, ये 40 का स्क्वायर हो गया और ये 4a हो गया आपके पास। तो यहाँ से a आपके पास निकल के आएगा 1600/4 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर इसी कार के लिए प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 80 हो तो ब्रेक लगाने पर कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगी, ये अपना सवाल है। तो u अब की बार कितना ले लो आप 80 पर आवर, तो v तो 0 ही गया, ये 80 हो गया, ठीक है, माइनस में आएगा 2as, a की जगह कितना लिख दो 400 और s आपको निकाल के देना है। तो यहाँ से अपने पास आ गया 800 इंटू s इक्वल टू 80 इंटू 80, तो s आपके पास आ जाएगा 8 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा a 8 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि x इक्वल टू ये रिलेशन है dt स्क्वायर माइनस BT क्यूब, इसे आप सही कर लीजिएगा। सही है x इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। देखिए हर बुक जो छापता है जो बनाता है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। dt स्क्वायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा AT स्क्वायर होगा। सवाल बोल रहा है कि पिंड का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा, यानी t की वो वैल्यू निकाल के देनी है जहां पर a 0 हो जाए। तो a 0 करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx बाई dt कितना हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv बाई dt, तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 6bt। अब बोल रहा है ये 0 हो जाए t की वैल्यू के लिए, तो a 0 रख दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल टू 6bt, या यहाँ से अपन लिख सकते हैं t इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2a अपॉन 6b यानी a अपॉन 3b। ये इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x दे रखा आपको 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। बोल रहा है प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 0 हो गया, माइनस 5 प्लस 12t तो क्या आ गया v। प्रारंभिक का मतलब होता है t बराबर 0, तो जैसे आप प्रारंभिक लिखेंगे t बराबर 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे
तो v इक्वल टू यू इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 9th क्वेश्चन बोल रहा है एक पिंड विराम अवस्था से चल रहा है, विराम अवस्था से चल रहा है तो u कितना हो गया 0। बोल रहा है 8वें सेकंड में 1.2 मीटर दूरी तय करता है। तो देखिए nth सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा है, कोर्स में आपको बताया गया था और इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी कराए गए थे इसे। तो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है Sn = u + a/2 2n-1। n होता है नंबर ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंडों की संख्या। तो प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, ठीक है। त्वरण आपको निकालना है, Sn आपको बोल रहा है कि 1.2 मीटर दूरी तय करता है। तो ये तो आपको निकालना है 2 × 8वें सेकंड में, तो ये हो गया अपने पास 15 1.2, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.8 टाइम्स अपॉन 10 × 2, तो ये आ गया अपने पास a इक्वल टू कितना हो गया 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सीधी सड़क है, उस पर एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग 20 km/h से और बचा हुआ 60 km/h से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी। देखिए मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है, तो 1/3 मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस s है तो 1/3 कितना होगा s/3। तो s/3 तो चलती है 20 km/h से और बचा कितना 2s/3, इसमें से घटा लो 2s/3 आ जाएगा। कितने से चलती है 60 km/h से। तो एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब सवाल में कहीं भी टाइम नहीं दे रखा तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या विस्थापन बटा वेलोसिटी जो भी है, तो ये हो जाएगा s1/v1, ये s2/v2। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए s1 कितना है s/3, s2 कितना है 2s/3, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो s के ही बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा s/s/3 × 20, v1 कितना है 20 है आपके पास, s/3 यानी 2s/3 इंटू कितना हो जाएगा 60। 2s किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए। इसे सॉल्व करें आप, तो s यहाँ पर है, s/3 कॉमन ले लें, यहाँ तो कितना बचेगा 1/20 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1/30, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 अपॉन कितना हो गया 5/60, तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास कितना आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। ये आपका 10th क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।